हेलो एवरीबॉडी। ये क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट नंबर 5 है और इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन एंड आंसर को। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। हमने डिस्कस किया था हमारे चैप्टर में। यदि आपने इसे प्रीवियस चैप्टर के वीडियोस नहीं देखे हैं पार्ट 1 to 4 तो उनको आप ज़रूर देखें इस एक्सरसाइज को नोट करने से पहले या सोल्व करने से पहले, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमें ह्यूमंस में न्यूट्रिशन की 5 स्टेप्स लिखनी है जो कि हमने डिस्कस की थी, है ना। फर्स्ट स्टेप क्या होती है? इंजेशन। दूसरी स्टेप क्या होती है? डाइजेशन। थर्ड स्टेप होती है हमारी एब्जॉर्प्शन। फिर आता है एसिमिलेशन और फिर उसके बाद आता है इजेशन, जो हमने नीचे लिखे हुए भी हैं। देखिए आप सॉल्यूशन में यहाँ पे लिखा हुआ है 5 स्टेप जो है हमारी, उसमें इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सब आते हैं। देन बी क्वेश्चन, द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, यस आपको पता है, लीवर, ये भी हमने पढ़ा था। देन सी, द स्टोमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूस विच एक्ट ऑन फूड। स्टोमक में कौन सा जूस निकलता है? HCl तो निकलता है, म्यूकस भी निकलता है, उसके अलावा एक गैस्ट्रिक जूस और निकलता है जिसके अंदर हमारे क्या रहते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं। तो उस जूस को हम क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस, जिसमें पेप्सिनोजन वगैरह एंजाइम हमारे रहते हैं। देन डी, द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मेनी फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स कॉल्ड विली। ये भी हमने पढ़ा है, डायग्राम भी देखा है विलीज का। थाउजेंड्स मेनी विलीज हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट होती है जो कि फूड के एब्जॉर्प्शन का कार्य करती है। देन अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, है ना। अमीबा में कोई एलिमेंट्री कैनाल तो होती नहीं है, तो वह अपने फूड का डाइजेशन कहाँ करता है? यस, फूड वैक्यूल में अपना डाइजेशन करता है। तो इसमें आ जाएगा हमारे फूड वैक्यूल, है ना। तो ये जो हमारा सी वाला ऑप्शन था, सी वाला क्वेश्चन, इसमें डाइजेस्टिव जूस भी आप भर सकते हो और यदि आपको गैस्ट्रिक जूस भरना है तो वह भी आप भर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको आप फिर बड़ी क्लासों में आप ये टर्म यूज़ करने वाले हैं, गैस्ट्रिक जूस। स्टोमक में जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है उसे हम गैस्ट्रिक जूस ही कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 2, मार्क T if स्टेटमेंट इज ट्रू एंड F इज स्टेटमेंट इज फॉल्स। आपको ट्रू एंड फॉल्स लगाने हैं, वेरी इजी क्वेश्चन है। डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट इन द स्टोमक। क्या स्टार्च का डाइजेशन स्टोमक में शुरू होता है? नहीं, हमने तो पढ़ा था कि डाइजेशन बकल कैविटी में शुरू हो जाता है। वहाँ सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसी से स्टार्च का डाइजेशन होना शुरू हो जाता है। देन द टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा। टंग फूड को सलाइवा के साथ मिक्स होने में हेल्प करती है, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें ट्रू आ जाएगा। द गाल ब्लाडर टेम्परली स्टोर्स बाइल। यस, गाल ब्लाडर हमारे लीवर से निकलने वाले बाइल जूस को कुछ समय के लिए स्टोर करता है, तो ये भी हमारा हो जाएगा ट्रू। देन डी, द रुमिनेंट्स ब्रिंग बैक swallowed grass into their mouth and chew it for some time। यस, रुमिनेंट्स जो होते हैं हमारे, वे भोजन को वापस, या उनकी जो ग्रास होती है जो निगल लेते हैं वो जल्दी जल्दी में, उसको वापस उनकी माउथ में लाते हैं और उसको वापस जो गाली वो करते हैं, रूमिनेशन करते हैं, तो ये भी हमारा आंसर हो जाएगा ट्रू। देन यहाँ पर हमने लिखा भी है, सिर्फ एक में फॉल्स है, बाकी सभी में ट्रू ट्रू आपको लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 3, टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर MCQ दिए गए हैं, इनको आपको अच्छे से लर्न करना है। फैट इज कम्प्लीटली डाइजेस्टेड इन द, फैट का कंप्लीट डाइजेशन कहाँ हो जाता है? तो उसका कंप्लीट डाइजेशन होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, है ना। ध्यान रखिए, माउथ में स्टार्च का डाइजेशन होता है, शुरू होता है, कंप्लीट नहीं होता है लेकिन शुरू हो जाता है बकल कैविटी में, माउथ में। लेकिन फिर स्टमक में हमारे प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट होता है और फैट का डाइजेशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है और वहीं पर जाकर वह ख़त्म भी होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी प्रकार के फूड मटेरियल्स के कंप्लीट डाइजेशन हो जाते हैं, तो हमारे इसमें आंसर आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी और सब रॉन्ग है। देन बी, वाटर फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड मेनली इन द,
हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हमें पता है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके बाद फूड लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्री करता है, तो उसमें वाटर की काफ़ी मात्रा होती है, भोजन काफ़ी लसलसा और पतला होता है, अनडाइजेस्टेड भोजन जो होता है वहाँ पर, तो उसमें से वापस वाटर का एब्जॉर्प्शन किया जाता है। तो उस वाटर का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। और हमारा जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होता है उसको एक सेमी सॉलिड टेक्सचर वहाँ पर मिल जाता है, क्योंकि उसमें से वाटर वापस रीएब्जॉर्ब्ड हो जाता है हमारी बॉडी के अंदर। देन क्वेश्चन नंबर 4, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 विथ दोज ऑफ कॉलम 2। तो आपको यहाँ कॉलम मिलान करने हैं। कॉलम फर्स्ट में हमें फूड कंपोनेंट्स दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में प्रोडक्ट्स ऑफ डाइजेशन दिए गए हैं, है ना। ये फूड के कंपोनेंट्स है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स। और कॉलम 2 में प्रोडक्ट हैं, डाइजेशन के बाद ये कंपोनेंट्स कैसे प्रोडक्ट्स में टूट जाते हैं, है ना, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं, वो दे रखे हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में टूटते हैं, यस ये सिंपल शुगर्स में टूटते हैं, लाइक ग्लूकोज, ठीक है। देन प्रोटीन्स हमारे अमीनो एसिड में टूटते हैं। देन फैट्स फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में टूटते हैं। ये हमने अच्छे से टेक्स्ट में पढ़ा है, तो आप इसको भी आसानी से कर पाएंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर विली। विली क्या होते हैं, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, वे कहाँ स्थित होते हैं और उनके क्या कार्य होते हैं। तो हमने विली के बारे में अच्छे से पढ़ा है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाए जाते हैं। विली आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस और आउटग्रोथ्स, दे आर प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। विली एक फिंगर जैसी संरचनाएं होती हैं, स्ट्रक्चर होते हैं, आउटग्रोथ होते हैं, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। आप यहाँ पर इसका डायग्राम भी बना सकते हैं ना। दे प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन of our digestive tract or digestive system, and their function is absorption of food or digested food. Their function is absorption of digested food. Then question number 6, where is the bile produced, which component of the food does it help to digest। हमारा बाइल कहाँ प्रोड्यूस होता है और यह फूड के किस कंपोनेंट को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो हमें पता है बाइल लीवर में प्रोड्यूस होता है, तो हम लिख देंगे इसमें सॉल्यूशन, बाइल जूस इज प्रोड्यूस्ड इन द लीवर। बाइल जूस लीवर में प्रोड्यूस होता है एंड इट हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ फैट्स बाय ब्रेकिंग लार्ज फैट ग्लोब्यूल इनटू स्मॉलर वंस। और यह डाइजेस्टेड फैट को ब्रेक करता है, ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, उसको बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं, फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। देन क्वेश्चन नंबर 7, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, गिव द रीजन ऑल्सो। आपको उन कार्बोहाइड्रेट के नाम बताने हैं या टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बताना है जो कि रूमिनेंट्स में डाइजेस्ट हो सकता है लेकिन ह्यूमन बीइंग में नहीं हो सकता है, और उसका रीज़न भी आपको बताना है। तो हमने डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स में पढ़ा था कि जो हमारे ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं वे भी कार्बोहाइड्रेट की एक फॉर्म सेलुलोज को ईट करते हैं और उसे पचा सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस उसको नहीं पचा सकते। तो हम आंसर में देख लेते हैं, सेलुलोज इज़ द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस, है ना। तो सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट होती है जो कि ग्रास में पाई जाती है, और ये रूमिनेंट्स ग्रेजिंग एनिमल्स घास खाने वाले जंतुओं के द्वारा पचाई जा सकती है, बट नॉट बाय ह्यूमंस, लेकिन ह्यूमंस के द्वारा नहीं, बिकॉज ह्यूमंस लैक सेलुलेज एंजाइम रिक्वायर्ड टू डाइजेस्ट द सेलुलोज, क्योंकि ह्यूमंस के अंदर सेलुलेज एंजाइम नहीं पाया जाता है जो कि सेलुलोज के डाइजेशन के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, ये सिर्फ उनके ही डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाया जाता है, ग्रेजिंग एनिमल्स के सेलुलेज एंजाइम, जो कि एक विशेष प्रकार के स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया द्वारा सिक्रेट होता है। देन क्वेश्चन नंबर 8, वाई डू वी गेट इंस्टेंट एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। आपने देखा होगा कि जब कभी भी किसी को चक्कर आ जाते हैं या उसको उल्टी दस्त हो जाते हैं तो उसको तुरंत ग्लूकोज का घोल दिया जाता है ना। या कोई एथलेटिक्स कंपटीशन वगैरह होते हैं, कोई लंबी दौड़ करके आते हैं तो उनको भी हम ग्लूकोज पिलाते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि उनको इंटेंस एनर्जी मिल सके। इंस्टेंट एनर्जी का मतलब उनको तुरंत वहाँ पर ऊर्जा मिल सके। तो इसका सॉल्यूशन है, ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इज इजीली एब्जॉर्ब्ड बाय द ब्लड, है ना। तो ग्लूकोज क्या है, हमारी एक कार्बोहाइड्रेट है और यह सबसे सिंपल
कार्बोहाइड्रेट है, या सबसे सिंपल आप ये कह सकते हैं शुगर है। विच इज इजली एब्जॉर्ब बाय द ब्लड, जो कि ब्लड के द्वारा आसानी से एब्जॉर्ब कर ली जाती है ब्लड में। वेयर एज अदर कार्बोहाइड्रेट्स आर फर्स्ट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज, लेकिन जो दूसरे लार्ज कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट होते हैं स्टार्च, सेलुलोज वगैरह, है ना, ग्लाइकोजन वगैरह, वे पहले ब्रोकन डाउन होते हैं, पहले ग्लूकोज में उनको बॉडी के अंदर डाइजेस्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, फिर उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस प्रकार ग्लूकोज हमें इंस्टेंट एनर्जी देने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सिंपल शुगर होता है और आसानी से जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनाल इज इन्वॉल्व इन, है ना, हमारे डाइजेस्टिव कैनाल का कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, शामिल होता है। फर्स्ट है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में, एब्जॉर्प्शन का, फूड का एब्जॉर्प्शन कहाँ पर होता है, तो हमें पता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन च्यूइंग ऑफ फूड, दूसरा है च्यूइंग, च्यूइंग तो माउथ में होता है ना, या बकल कैविटी भी लिख सकते हो, बकल कैविटी या माउथ आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। देन थर्ड है किलिंग ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कहाँ डाई होते हैं, तो वो स्टोमक में होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर HCl प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में रिलीज होता है अलॉन्ग विद गैस्ट्रिक जूस और डाइजेस्टिव जूसेस। देन 4 में कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ हो जाता है, तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में, SI में हो जाता है। देन फॉर्मेशन ऑफ फिशेज, हमारे मल, फिशेज टूल्स जो होते हैं वह कहाँ बनते हैं, तो वह लार्ज इंटेस्टाइन में बनता है, LI में। तो आप नीचे इनके आंसर भी देख सकते हैं और इनको नोट कर सकते हैं आसानी से। देन क्वेश्चन नंबर 10, राइट वन सिमिलरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, आपको अमीबा और ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन में एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस लिखना है ना, दोनों भोजन करते हैं अमीबा भी और ह्यूमन बीइंग भी, तो उनके जो न्यूट्रिशन का तरीका है उसमें एक सिमिलरिटी और एक डिफरेंस आपको यहाँ पर लिखना है। तो सिमिलरिटी हम पहले देख लेते हैं। बोथ अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग फॉलो द होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, अमीबा और न्यूट्रिशन, अमीबा और ह्यूमन बीइंग दोनों होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। होलोजोइक क्या होता है, जब हम भोजन को, बाहरी भोजन को पूर्ण रूप से अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, है ना, पहले क्या करते हैं, बॉडी के अंदर उसको लेते हैं, इंजेस्ट करते हैं, और इंजेस्ट करने के बाद उसको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से छोटे छोटे पार्ट्स में डाइजेस्ट कर देते हैं, तोड़ देते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो ये दोनों में कॉमन होता है, ठीक है। तो और दूसरा पॉइंट है हमारा डिफरेंस का, इन दोनों के न्यूट्रिशन में डिफरेंस क्या है। ह्यूमन इंटेक फूड थ्रू बकल कैविटी और माउथ, ह्यूमंस में फूड की एंट्री माउथ से और बकल कैविटी से होती है, लेकिन अमीबा में ऐसी कोई संरचना नहीं होती है, एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, उनमें माउथ भी नहीं होता है, लेकिन उनमें एक आउटग्रोथ पाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, सूडोपोडिया, तो वे उसी से अपना भोजन इंटेक करते हैं। इन अमीबा फूड इज इंजेस्टेड थ्रू सूडोपोडिया, तो वे सूडोपोडिया के द्वारा अपना भोजन एनगल्फ करते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो ये उसमें डिफरेंस है। Then question number 11, match the items of column first with items in column 2, तो यहाँ पर भी आपको आपस कॉलम मिलान करना है, कॉलम मिलान तो आपके फेवरेट होते हैं, आई नो। देन फर्स्ट है सलाइवरी ग्लैंड, सलाइवरी ग्लैंड जो कि हमारे माउथ में, बकल कैविटी में पाए जाते हैं, ये क्या कार्य करते हैं हमारी बॉडी में, बताइए। सलाइवरी ग्लैंड में क्या होता है, यस सलाइवा, इसमें आ जाएगा हमारे थर्ड। देन बी है स्टोमक, स्टोमक में क्या रिलीज होता है, यस 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 एसिड रिलीज होता है। देन लीवर, लीवर, लीवर में बाइल जूस सीक्रेट होता है, कहाँ है, यस इधर बाइल जूस दे रखा है फर्स्ट में, तो लीवर को मैच करेंगे बाइल जूस सिक्रीशन से। देन रेक्टम, रेक्टम जो कि हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, और ये क्या करती है, ये दो काम करती है, सॉरी एक ही काम करती है, रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, रेक्टम में हमारा अनडाइजेस्टेड फूड इकट्ठा होता है। देन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करती है, सभी फूड का एब्जॉर्प्शन करती है, सॉरी डाइजेशन इज कंप्लीट, इसमें आएगा हमारे डाइजेशन कंप्लीट, और एब्जॉर्प्शन भी होता ही है, लेकिन वो सिर्फ वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं करती है ना, तो ये यहाँ पर 6 वाला ऑप्शन तो नहीं आ सकता। लार्ज इंटेस्टाइन
में होता है हमारे वाटर का एब्जॉर्प्शन। तो आप इसको थोड़ा सही कर लें, है ना। ई में आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन इज कंप्लीट, और एफ लार्ज इंटेस्टाइन में आएगा एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक, देन क्वेश्चन नंबर 12, लेवल फिगर 2.11 ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारे एक डायग्राम दे रखा है टेक्स्ट बुक में, एक्सरसाइज में, उसको आपको लेवल करना है। लेवल करने का मतलब इसमें जो भी पार्ट्स बताए गए हैं उनके आपको नाम लिखने हैं, जैसे स्टोमक है, गाल ब्लाडर है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम है, एनस है ना, पेनक्रियाज है, इन सब के आपको नाम लिखने हैं, लेबल इसको करना है। लेबल करना मतलब नामकरण करना। तो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं स्टोमक, लार्ज इंटेस्टाइन, सिग्मोइड कॉलोन। ये हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है इसको हम कॉलोन भी कहते हैं, है ना। तो ये जो लास्ट पार्ट होता है इसे हम सिग्मोइड कॉलोन कहते हैं, जो कि लार्ज इंटेस्टाइन का ही एक पार्ट है। रेक्टम होता है जिसमें अनडाइजेस्टेड फूड स्टोर होता है। एनस होता है जिससे कि फीकल मटेरियल बॉडी से बाहर जाते हैं। देन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, इधर आप लीवर भी लिख सकते हैं। तो आपको जो अच्छा लगे वो डायग्राम आप बना सकते हैं अपनी नोटबुक में, और ये क्वेश्चन नोट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 13, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स ग्रास डिस्कस। क्या हम केवल जो कच्ची सब्जियां होती हैं या लीफी वेजिटेबल्स होती हैं या ग्रास होती है, घास होती है, क्या केवल इनको खाकर हम जीवित रह सकते हैं क्या? तो उसका सॉल्यूशन है नो, वी कैन नॉट सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स बिकॉज दे मेनली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज। हम सिर्फ इन कच्ची सब्जियों को और घास को खाकर जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है, सेलुलोज पाया जाता है, विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाई अस ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलोज डाइजेस्टिंग एंजाइम सेलुलेज इन आवर बॉडी। लेकिन हम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर सेलुलोज को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम सेलुलेज नहीं पाया जाता है, और साथ में हमारी बॉडी के अंदर र्यूमेन भी नहीं पाया जाता है। तो ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, बाकी चीज़ें हम बड़ी क्लासों में पढ़ने वाले हैं। आप इनको अपने माइंड में रखें, दिमाग में रखें, ताकि आपको बाद में भी हेल्प मिलती रहे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं, और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन अच्छे से टाइम पर मिलती रहे। ओके, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।